आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अनमोल हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी राघव सूर्यवंशी पुलिस हिरासत में है और अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन और न्याय प्रणाली इस बड़ी सी शख्सियत को सजा सुनाने की हिम्मत जुटा पाती है या नहीं। राघव सूर्यवंशी अभी भी सवालों के घेरे में है कि आखिर उन्होंने पुलिस को सरेंडर करने में इतना टाइम कैसे लगा दिया। क्या राघव सूर्यवंशी देश छोड़कर भागने की फिराक में थे, या फिर वो अपने पैसे विदेशी खातों के बैंक में ट्रांसफर करने में बिजी थे। क्या पुलिस प्रशासन को एक बहुत ही अहम सबूत मिल गया था राघव सूर्यवंशी के खिलाफ, जिसके बाद इस अरेस्ट को सरेंडर का झामा पहनाया गया ताकि राघव सूर्यवंशी की जो सजा है वो कम हो सके। लगता है सूर्यवंशी परिवार से कोई आया है, चलिए। क्या राघव पैसे और पावर के नशे में इतना चूर था कि उन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली? क्या वकीलों की बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं ताकि आप कानून को ना खरीद सके तो आप उन्हें कंफ्यूज कर दो? क्या राघव सूर्यवंशी उन अमीरों में से है जिनके लिए गरीब की जान की कीमत 2 कौड़ी से ज्यादा नहीं होती? राघव, तूने मेरे बेटे को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था ना, तो आज जो तेरी बेइज्जती हो रही है, जिस तरह तेरे नाम पे थूका जा रहा है, उससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बात कीजिए। आप लोग की हिम्मत कैसे मेरे भैया के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की? ये आप लोगों की कोर्टरूम में जो आप फैसला सुना रहे हो, तो अपने स्टूपिड मीडिया ट्रायल बंद कीजिए और निकल जाइए आप लोग ऐसे। नती बिटिया, चुप हो जा। आज हमारा दिन नहीं है, इन लोगों का दिन है। ऐसा कुछ मत कह जिससे राघव की मुश्किलें बढ़ जाएं। फौजी, आप देख रही हैं क्या? आप रोकिए ना इन लोगों को। आज बेटा आजा। विराट, क्या हुआ? तूने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? रीत, अच्छा हुआ तू यहाँ पे आ गई। हम इस हिट एंड रन केस को जिस तरह देख रहे थे ना, बहुत ही गलत तरीके से देख रहे थे। हमें जिस एंगल से देखना चाहिए था वो हमने सोचा ही नहीं। हम हमेशा क्या फोकस कर रहे थे? राघव की कार, टूटी हुई विंडशीट, जबकि एक्चुअल मैटर इससे बिल्कुल अलग है। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज साफ साफ बता। तू एक काम कर, इधर बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। देख, तुझे पता है मुझे कुछ अजीब लग रहा था, तो मैं ना उस मैकेनिक के पास गया जिसने राघव की गाड़ी ठीक करी थी, और उसने पता है क्या बोला? राघव की कार का बोनेट बिल्कुल ठीक था, बम्पर बिल्कुल ठीक था, उसने सिर्फ उसकी विंडशीट ठीक करी। इसका मतलब समझ रही है तू? तूने ये बताने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पे इतना अर्जेंटली? सीरियसली विराज? शाम तुझे बैठ मैं समझाता हूँ। देख, अभी अपने दिमाग से सारे फालतू की थॉट साइड में कर, चिंता परेशानियां साइड में निकाल और समझ। मैं कैसे समझूं? एक सेकंड। देख, ये वो रोड, ये राघव की कार, ये अनमोल। अब अगर ये कार से टकराता है तो सबसे पहले इसके बम्पर पे डेंट आएगा, देन इसके बोनेट पर आएगा, उसके बाद आएगा विंडशीट पर। समझ रही है? गाड़ी, अनमोल, बम्पर, बोनेट, विंडशीट। बट हमारे केस में क्या हुआ है? बम्पर एकदम ठीक है, बोनेट एकदम ठीक है, विंडशीट टूटी है। अब अनमोल ऐसे तो नहीं टकराया होगा। इसका मतलब समझ रही है? हे भगवान, मतलब अनमोल ऊपर से राघव की कार पे गिरा था? That's my point। क्योंकि अगर सामने से टक्कर लगी होती तो बोनेट और बम्पर दोनों टूटे होते, जबकि उस पर एक भी डेंट नहीं था, सिर्फ विंडशीट टूटी थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राघव की कार पे गिरने से पहले ही अनमोल मर चुका था। हाँ। या वो नीचे गिरने वाला था और इत्तेफाक से राघव की कार वहां से गुजर रही थी। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। हमें वो डैश कैम की फुटेज दोबारा चेक करनी चाहिए। थोड़ा स्लो करना। यहाँ तूने देखा विराज? अनमोल राघव की कार से टकराया नहीं है, वो ऊपर से राघव की कार पे गिरा है। और यही रीजन है कि राघव के बोनेट पर एक भी डेंट नहीं है। ये क्या है? कहाँ? देख, कुछ है ना, कोई है शायद हुडी में। हाँ, फेस नहीं दिख रहा। हाँ समझ में नहीं, बट कोई है। मतलब विराट, उन्नति ने ये एक्सीडेंट किया ही नहीं है।
अनमोल ऊपर से गिरा और अचानक से राघव की कार वहां से गुजर रही थी, इसलिए वो राघव की कार पे गिर गया। हाँ, और ये कोइंसिडेंस से कार से टकराने से मरा ही नहीं अनमोल। अनमोल हो सकता है कि पहले से मरा हो या किसी ने उसे जानबूझ के धक्का दिया हो या मारने के इरादे से ही धक्का दिया हो। बस कार वहां पर आ गई उस टाइम पर। हे भगवान, अगर ध्यान से ना देखो तो ऐसा लगता है जैसे उन्नति ने ही अनमोल को टक्कर मारी थी। और रीत, हम तो क्या ही सोच रहे थे। पर यार ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। सही कहा तूने। तू ये फुटेज मेरे पेन ड्राइव में डाल दे प्लीज, जल्दी। हाँ, हेलो जी अंकल, शंकर लेन में है ना आपका घर? हाँ 2 मिनट में आ गया, बस 2 मिनट। हाँ लेट नहीं होगा। अबे अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? सारा खाना गिरा दिया मेरा। बाकी सड़क समझकर गाड़ी चलाते हैं। ऊपर वाले ने भी गाड़ी तो दे दी, लेकिन देखने के लिए आंखें नहीं दी। अब ध्रुव, आई एम सो सॉरी। वो ना मैंने देखा नहीं, इतना शार्प टर्न था। तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो उन्नति ने बोला होगा ना ये सब करने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा खाना गिरा दिया मेरा। मैं समझ सकता हूँ कितना अच्छा खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। आई एम रियली सॉरी भाई। ध्रुव, अब क्या है? मैंने सुना है कि तुम अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हो। हाँ तो वो क्या है ना कि मैं भी ऐसा कुछ बिजनेस ढूंढ रहा हूँ जहां मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, जहां पे राघव भैया की मर्जी ना चले, मैं कुछ कर पाऊँ। तो क्या हम साथ में? देखिए, आपकी करियर काउंसलिंग हम बाद में करेंगे। पहले मुझे कस्टमर से माफी मांगनी पड़ेगी जो गिरा हुआ खाना है उसके लिए गलत रिव्यूज ना दे। बता कुछ, अब बिजनेस खराब हो जाएगा मेरा। रिव्यूज तो तुम्हारे अच्छे आते हैं ध्रुव, तभी तो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। देखो, खाना बनाना और ये सब तुम संभालना, पब्लिसिटी मार्केटिंग मैं संभाल लूंगा। पर तुम क्यों करोगे? देखो, ऐसा है कि मैं ना बहुत टाइम से स्टडी कर रहा हूँ इस बिजनेस को। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है, बहुत प्रॉफिट हो सकता है। मैं थैंक्स बट नो थैंक्स। मैंने आज तक उन्नति के घर से कभी एहसान नहीं लिया और ना ही फ्यूचर में मेरे कोई प्लान्स है। सो थैंक्स अगेन। मुझे मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स की तरह मत समझना। मैं राघव भैया के टुकड़ों पे पलने वाला नौकर नहीं हूँ। और ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी हमें। ना उन्नति को, ना राघव भैया को, इनफैक्ट रीत भाभी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे और तुम्हारे बीच की एक पार्टनरशिप होगी। हम सिर्फ काम से काम रखेंगे। अब तुम्हें मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है। आराम से टाइम लो, सोचो और फिर बताना। मैं वेट करूंगा।